देवी दिति का क्रोध शांत हुआ, परंतु अब इसके बाद एक नई कहानी, एक नया अध्याय दूसरी ओर जन्म लेने वाला था। इसके लिए हमें पहले वर्तमान में आना होगा। राजा बलि के साथ हुए छल से देवी दिति भी नाराज थी और इसीलिए उन्हें याद आ रहा था वो पल जब देवराज इंद्र ने उनके साथ वो छल किया था। परंतु अब फिर एक बार देवताओं के ऊपर और देवी अदिति के ऊपर खतरा मंडराने वाला था। देवताओं और असुरों के बीच की ये जंग यहीं खत्म नहीं होने वाली थी। यहाँ पर तो देवी दिति का क्रोध शांत हुआ था, परंतु देवताओं की अच्छाई और असुरों की बुराई के बीच का युद्ध ये तो युगों तक चलने वाला था, देवासुर संग्राम तक आने वाला था। दिति और अदिति के पुत्र साथ भी आने वाले थे समुद्र मंथन के लिए, अमृत के लिए। परंतु इस बार फिर एक बार असुरों ने अपने आतंक को बढ़ाते हुए बुराई के एक नए रूप में जन्म ले चुके थे दो असुर, नरांतक और देवांतक। इन दोनों असुरों ने अपनी शक्तियों से पूरे ब्रह्मांड पर हाहाकार मचा दिया। नरांतक, जो कि धरती पर किसी को जीने नहीं दे रहा था, हाहाकार मचा रहा था। वहीं पर देवांतक हाहाकार मचा रहा था स्वर्ग में। इन दोनों भाइयों ने मिलकर, दोनों असुरों ने मिलकर सर्वत्र हाहाकार मचा दिया। यहाँ तक कि इतना कि देवताओं को भी छिपकर ऋषियों के समान, ऋषियों के भेष में छिपकर जीना पड़ रहा था। अपने बच्चों की ऐसी हालत को देखकर देवी अदिति व्याकुल हुई। ऐसे वक्त पर देवी अदिति, जिनके मन में पहले से ही इच्छा थी कि परम ब्रह्म भगवान महागणेश उनके पुत्र के रूप में जन्म ले, और अब तो इसके लिए कारण भी था, नरांतक और देवांतक का वध। और अपने बच्चों की रक्षा के लिए देवी अदिति ने भगवान श्री महागणेश की महातपस्या, घोर व्रत। इस बार महागणेश उनकी तपस्या से प्रसन्न हुए और उनके घर पर जन्म लिया महोत्कटक विनायक के रूप में। इस बार महोत्कटक विनायक रूप में भगवान महागणेश सिंह पर विराजमान थे और देवी अदिति के पुत्र, देवी अदिति के प्रेम से आश्रम में पले बढ़े भगवान महागणेश अब भूमि में खड़े थे नरांतक और देवांतक के वध के लिए। अंततः अपने कार्य को पूर्ण करते हुए भगवान महागणेश ने अपने महोत्कटक विनायक अवतार में देवी अदिति के पुत्र के रूप में नरांतक और देवांतक, इन दोनों असुरों का वध किया, धर्म की स्थापना की। यहाँ पर देवी अदिति और देवी दिति, इन दोनों की कथा को तो विराम लग रहा था, परंतु उस और देवी दिति और अदिति के पुत्र को हमने समुद्र मंथन में एक साथ देखा था। पर क्या समुद्र मंथन में केवल देवी दिति और अदिति के ही पुत्र थे उनकी ही बहन कद्रु के बेटे नागराज वासुकी भी, जो आज कैलाश पर्वत पर चिंता में थे। चलिए मोड़ लेते हैं इस रुख को कैलाश की ओर, जहाँ पर आरंभ होने वाली थी कहानी कद्रु और विनिता की। शिव के गले के हार नागराज वासुकी, जो अभी किसी चिंता में थे। चिंता किस बात की? चिंता थी उनकी माता की, उनकी माता और उनके भाई, जो धर्म पर नहीं अधर्म पर चल रहे थे। नाग माता कद्रु की चिंता, आखिर क्यों ये चिंता सता रही थी नागराज वासुकी को, जानेंगे इस कहानी की अगली श्रृंखला में। गरुड़ों और नागों के जन्म से